और देवियों, कुछ बातें होती हैं जिनको हम ठीक से समझ लें तो रफा दफा हो जाती है। उसमें कुछ करना नहीं रहता, साधना नहीं करना रहता है। और कुछ बातें होती हैं जिसको समझना भी है और साधना करना है। कबीर साहब की भाषा में उसको खानी बानी कहते हैं। खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी और बानी के जाल को देखो, इसमें फंसे हुए कोई स्थिर नहीं। कुछ बातें होती हैं जिसको आप समझ जाएं तो उसका दुख खत्म, साधना नहीं करना है। कुछ बातें हैं समझना भी है और साधना करना है और जीवन भर साधना में रहना है। मान्यता की बातें जो केवल होती हैं वो समझ करके समाप्त हो जाती हैं। भूत प्रेत, इसमें बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग होंगे जो भूत प्रेत से ग्रस्त हो सकते हैं। वैसे असली भूत बाधा है बीती हुई घटनाओं को दिमाग में उठाते धरते रहना। ये भूत बाधा है और इस बाधा में सब जीव त्रस्त हैं। यही असली भूत बाधा है। भूत नाम बीता हुआ, किसी ने मुझे गाली दी थी, अब दिमाग में घूम रहा है। किसी ने हमारा बड़ा आदर किया था, उसके मोह में मन घूम रहा है। ये भूत बाधा है। लेकिन जो भूत प्रेत का चक्कर है वो पूरा झूठ है। भूत प्रेत की कोई योनि और खानी नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है। वे किसी को लगते हैं, परेशान करते हैं, ये बात बिल्कुल बेकार है। लेकिन हुआ इसका बहुत है। वेद में भी इसका वर्णन है। अथर्व वेद में भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब का वर्णन है। और साणाचार्य ने अपने भाष्य में पीछे की पुस्तकों से उद्धृत करके वाणियों को और पुष्ट कर दिया। वेदों के जितने भाष्य हैं, साणाचार्य का भाष्य सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद ये दो के भाष्य उनके मिलते हैं और शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य नहीं मिलता है और सामवेद का भी नहीं मिलता है। वैसे सामवेद कोई स्वतंत्र वेद नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र ही उसमें सब हैं, गाने के लिए अलग कर दिए गए हैं। केवल 75 मंत्र हैं उसके अपने, जो ऋग्वेद में नहीं है, बाकी सब ऋग्वेद के हैं। तो सामवेद का भाष्य नहीं मिला, कोई हर्ज नहीं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद स्वतंत्र है, परंतु उसका भी साण का भाष्य नहीं मिलता है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण वेद हैं, ऋग और अथर्व, दोनों के भाष्य साणाचार्य के मिलते हैं। साणाचार्य का भाष्य पूरी दुनिया में मान्य है, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां हैं। कई जगह वो गलत करते हैं और भूत प्रेत की मान्यता तो जड़ देते हैं। तो ये बहुत पुराना संस्कार है भूत प्रेत का। कबीलों का युग था। एक कबीला यहाँ रहता है, 10 कोस की दूरी पर एक कबीला रहता है, या समझ लो एक गांव। कोई जबरदस्त कबीला है, वो गया, निर्बलों को मारा, पीटा, काटा, लूट लिया, अनेक हत्याएं की। कोई शासन नहीं, कोई राजा नहीं, लेकिन जो उसने हत्याएं की उसके संस्कार उसके चित्त पर चढ़े और उसको लगता है कि जिसको मैंने मारा है वो मुझे मारने आ रहा है। ये अपने पाप का प्रतिबिंब है। इसी में भूत प्रेत की कल्पना कर ली गई। लेकिन भूत प्रेत कहीं नहीं होते। प्रेत आया और वो बिल्ली बन के आ गया, फिर ऊंट बन करके भाग गया। ऊंट और बिल्ली बनने में कितना समय लगता है? बिल्ली नर-मादा इकट्ठे हो और मादा को गर्भाधान हो
महीनों गर्भ रहे, फिर पैदा हो बच्चा, फिर बड़ा हो, तब बिल्ली होता है। ऊँट में तो और समय लगता है, झट से कैसे हो जाएगा? ये सब झूठ है। भूत प्रेत नाम की चीज कहीं नहीं है, और इसको ठीक से आप समझ जाएं तो दिमाग से उतर जाएगा। मुझे भूत प्रेत लगते थे और ब्रह्म राक्षस लगता था। एक चुड़ैल, एक प्रेत, एक ब्रह्म राक्षस, ये 3 लगते थे। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है वह प्रेत जो ब्राह्मण कुल से आया है, वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है, मनुष्यों में व्यवस्था है। तो प्रेतों में भी जो ब्राह्मण मर करके प्रेत हुआ वो साधारण प्रेत थोड़े रहेगा, वो ब्रह्म प्रेत रहेगा। तो एक ब्रह्म राक्षस सा लगता था और एक प्रेत लगता था, एक चुड़ैल लगती थी। स्त्रियां भी होती हैं चुड़ैल वहाँ, तो 3 हमें लगते थे और इतना हम परेशान हो जाते थे समय समय से। बस बीमारी आती थी और भुआ झाड़ करके कहता था कि प्रेत लगा है। इसी दरमियान में मुझे कबीर साहब की वाणियाँ मिली। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर पहले मिला, फिर त्रिज्या मिली, पढ़ा। 3 महीने में हमारा सब भ्रम कट गया और भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस सब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। उनके लिए मैंने कोई साधना नहीं की। जंत्र मंत्र सब झूठे हैं, यंत्र जो बांधते हैं, मंत्र जो शब्दमय है, तो ये सब झूठे हैं। कुछ शब्दों के पुकारने से, कह देने से कुछ दूर नहीं होता है। मंत्र से कुछ भी नहीं होता है। मंत्र फूके और बाण को अभिमंत्रित कर दिए वेद मंत्रों से, वो बाण छोड़ दे तो निशाने पर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हुआ है। बिच्छू और सांप काट छेद ले तो दवाई होनी चाहिए। मंत्र से कुछ नहीं झड़ेगा। रक्त में विष द्रव्य है, वो घुल जाता है और वो मंत्र से कैसे झड़ेगा? इसलिए बिच्छू सांप काटे छेदे तो दवाई होनी चाहिए। सांप के काटने पर आजकल तो इंजेक्शन इसके होते हैं और तत्काल हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। झाड़ते झाड़ते तो मर ही जाएगा। 2 घटना मेरे सामने हुई और लोग झाड़ते गए और ले नहीं गए और दोनों मर गए। दोनों नौजवान थे, भिन्न भिन्न समय में मैंने देखा और दोनों के लिए कहा कि ले जाओ हॉस्पिटल, लेकिन लोग ले नहीं गए। अंधविश्वास। दूसरी घटना तो हुई है 80-89 में, और एक हाई स्कूल के प्रांगण में विशाल कार्यक्रम था। रात में सब सोए थे और एक लेक्चरर, सुंदर जवान, बड़ा सुशील, इतना सत्यपरायण कि वो घूस तो कहीं लेता नहीं था। जब परीक्षा चलती थी तो परीक्षा में बहुत घूस पात चलता है, तो परीक्षा काल में वो स्कूल में चाय नहीं पीता था, क्योंकि वो गड़बड़ पैसे का चाय लाएंगे मास्टर लोग। इतना सुशील, इतना सुसभ्य, लेकिन अब प्रारब्ध था उसका। रात में सोया था, सांप काट लिया। प्रिंसिपल से मैंने बारंबार कहा कि इसको ले जाओ हॉस्पिटल, वो झड़वाता रहा। पढ़े लिखे लोग सब विवेकी होते, ऐसी बात नहीं। पढ़े में विवेकी होते हैं, अपढ़ में विवेकी होते, दोनों में बेवकूफ़ भी होते हैं। अंधविश्वास का अड्डा ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में होता है। बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने वाले ये पढ़े लिखे लोगों को फंसाते हैं। जितनी अंगूठियां दुनिया में होती हैं, 95% से अधिक शिक्षित और धनी लोग पहनते हैं। अशिक्षितों में 5% से भी कम है। उंगली में डाल डाल करके उंगली को खराब करते हैं, गंदी बनाते हैं और गंदा रोज भोजन करते हैं। टट्टी जाएंगे, धोएंगे, फिर दोनों हाथ से रगड़ेंगे, आपस में धोएंगे, फिर वो अंगूठियों में गंदगी जाएगी और उसी से देवियाँ आटा सानेंगी, उसी से भोजन परोसेंगे और देवता लोग उन्हीं हाथों से खाएंगे।
पवित्र भोजन करते हैं अंगूठी वाले। लेकिन अंधविश्वास ये भी अथर्ववेद में है, ये नग धारण करो ये लाभ होगा, ये रत्न धारण करो ये लाभ होगा, और सब झूठ है, कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। प्रकृति ने उंगलियों को सुंदर बनाया है, इसमें रिंग डाल करके उसको बदशक्ल मत करो, गंदा मत करो, साफ सुथरे रखो। तो शिक्षितों में ही अंगूठियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं, और दुनिया में जो बड़े बड़े गुरघंटाल हैं, चमत्कारी बाबा, अवतार, आजकल कई दर्जन अवतार हैं भारत में, और 4-6 अवतार बड़े बड़े हैं जो बड़े दक्काल हैं। उनके पंजे में कौन फंसता है? पढ़े लिखे लोग। काले मुंह के बानर को बंजारा नहीं फंसाता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको सिखाओ तो कुछ नहीं आता है। लाल मुंह वाले बानर चतुर होते हैं, उनको फंसाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, वे नाटक करते हैं। इसी प्रकार ये पढ़े लिखे लोग लाल मुंह के बानर हैं, इनको फंसा करके इनको नचाया जाता है। एक तबका है, सब नहीं। पढ़े लिखे लोगों में एक तबका ऐसा है कि जिनको फंसा करके नचाया जाता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग पुत्र के लिए बाबा के पास लगे हैं, धन के लिए, और मुकदमे में विजय के लिए, चुनाव में विजय के लिए। अब बाबा बेचारे क्या कर सकते हैं? लेकिन बाबा लोग भी लाशा लगाते हैं, और जनता तो बेवकूफ़ ही है। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास, जो जे घर का लोभिया ते घर ठग को बास, जो जहमत का लोभिया ते घर ठग को बास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है। वो एक का 4 बनाएगा, धोखा देगा, एक का 4 वो देता है, फिर लोग फंस गए तो लाखों लेकर के उड़ जाता है। एक ब्राह्मण परिवार की लड़की शादी हुई, और जहाँ शादी हुई दोनों संपन्न थे, 2-3 वर्ष हो गई, बच्चे नहीं हुए। भारतवर्ष में तो दुल्हन आई और साल भर में अगर बच्चे के आसार नहीं है तो सास तो रोने ही लगती है। लेकिन ये गलत धारणा है। तो अब बड़ा दुख कि बच्चा नहीं हो रहा है। एक आगे पहुंचे हुए पुरुष कहे इसमें बच्चा तो होगा ही, इसके गहने पर प्रेत बाधा है, आभूषण की पूजा हो जाए प्रेत बाधा हट जाएगी और बच्चा होगा। हम तो 60 में कहते हैं, तो बड़े चतुर होते हैं, बहुत प्रभाव डालते हैं। प्रभाव पड़ा, वो लोग माने, और तिथि निश्चित हुई, कहे गुप्त रखना है। वो आए, रात में आए, और उनके घर में आंगन में चौका बनाए, और कहे कि जितने जेवर हैं अलग अलग बांध करके डोरे में लाओ। तो अलग अलग उसको रखा गया। लाखों का जेवर था, हीरे मोती जड़े। उन्होंने पूजा किया, सब जेवरों पर पूजा किया, सबको बैठा करके कहा अब तुम लोग चले जाओ अपने कमरे में, इधर ताकना नहीं, 1 घंटा बिल्कुल नहीं ताकना, तब सिद्धि होगी। तो वो चले गए। तो उसमें तो ये पूजा ही करना था कि उसको बांध बटोर करके बांध लिए, और एक गठरी में नारियल फल कुछ ऊबड़ खाबड़ बांध करके वहाँ रख करके उसकी पूजा करके चल दिए। देर हुई, लोगों को संदेह हुआ, फिर धीरे से ताके उधर, तो बाबा नहीं है। आए देखे कहीं नहीं है, चारों तरफ दौड़े, कहीं वो तो तैयार रहते हैं जाने के लिए, और ले करके लाखों रुपए का जेवर चले गए। और लड़का तो होना नहीं था, बच्चा तो होना नहीं था। तो ये बाबा लोगों के चक्कर में दुनिया फंसती रहती है। बच्चा किसी किसी को नहीं होता है, नहीं होता ना। बच्चा हो करके क्या फ़ायदा होगा? जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों से क्या पाते हैं? नहीं, बच्चे हैं बहुत बढ़िया हैं। मैं आपको कड़वी बात कहूँ, एक गलती है विवाह और दूसरी गलती है बच्चा। आपने एक गलती कर ली, प्रकृति ने दूसरी गलती नहीं होने दी, तो प्रकृति को धन्यवाद दो। एक गलती किए
और फंस गए उलझन में। अब दूसरी गलती प्रकृति ने रोक दी, बच्चा नहीं हुआ तो आधे में है, बहुत बढ़िया है। दुनिया के सारे बच्चे अपने हैं, उनकी सेवा करो। आपके पास पैसे हैं, स्कूल खोल दो, बहुत बच्चों की सेवा हो। नहीं है तो ऐसे ही सबके लिए शुभकामना रखो। बच्चे से कौन कल्याण होता है? कहते हैं निर्वंशी का मुख देखना पाप है, और ये माताएं ज्यादा कहती हैं। एक बुढ़िया को मैंने सुना, दूसरी स्त्री से कह रही थी, बहनी, अवधी भाषण में कह रहा हूं, वहीं सुना था, बहनी हम सवेरे निर्वंशन का मुंह देखें तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला। ये अवधी भाषा है। निर्वंशी का मुख देखना बहुत बड़ा पाप है। तो ये साधुओं को देखने आप क्यों आते हैं? ये तो महानिर्वंशी है, सब महात्मा महानिर्वंशी। और वंश वालों को देखना हो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में पैदा करती है। कुतिया भी 2-3 पैदा करती है। दीमक रानी हजारों अंडे पैदा करती है। इनको देखो। बच्चा नहीं होता है, निश्चिंत रहो, भजन करो, साधन करो, आपका समय और आपकी शक्ति सन्मार्ग में लगे। बच्चे हो गए हैं तो मजबूरी है, उनकी सेवा करो। सेवा करो लेकिन उनसे कुछ न चाहो। सेवा करो तो सुखी रहोगे, जहां चाहोगे दुखी होगे। यंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे जो अंग फड़के, चिंता मत करो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, ये पक्का समझो। विधवा स्त्री को देखना गलत है, लेकिन विधुर पुरुष को देखना गलत नहीं। विवाह का टाइम हो, वहां विधवा स्त्री पहुंच जाए, अरे डांटेंगे उसको, भागो यहां से। और विधुर पुरुष वहां बैठा रहे, कोई चिंता नहीं, क्योंकि पुरुष लोग कानून बनाने वाले थे, वे अपनी पीठ स्वयं अपनी ठोक लिए और नारियों को निंदित कर दिए। धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, हिंदू धर्म ग्रंथ में, कि स्त्री अगर मर जाए तो उसका अंत्येष्टि संस्कार करके पुरुष तुरंत विवाह कर ले। और पुरुष मर जाए, चाहे वो स्त्री अपने पुरुष का मुंह नहीं देखी, केवल विवाह हुआ है, लेकिन वो मर जाए तो जीवन भर वो विधवा रहे और साधना करे। साधना तो सब करे, बड़ा अच्छा है, लेकिन जो साधना नहीं करना चाहे उसको विवाह की छूट होनी चाहिए। तो पुरुष समाज ने एकांगी निर्णय बहुत लिया। अब तो ये सब कानून बन गया है और सब पर खुलासा हो गया है। छींक से कुछ नुकसान नहीं होता, कोई छींक दिया कोई नुकसान नहीं। आप कहीं चले काम के लिए, कोई टोक दिया कहाँ जाते हो, कोई नुकसान नहीं। इसी प्रकार जितने भी ये वायव्य कल्पना है, आकाश में देवी देवता तैरते हैं, भूत प्रेत तैरते हैं, वो हमारा फायदा और नुकसान करते हैं, सब झूठ है। हमारा फायदा नुकसान हमारे कर्मों से है। जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसी से हमारा फायदा नुकसान है। गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, दुख पाएंगे। सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे, सुख पाएंगे। ये सीधी सी बात है। इन सब बातों को आप समझ जाएं तो सारी भ्रांतियां कट जाएंगी, और इसके लिए कुछ करना आपको नहीं पड़ेगा। मैं अपने अनुभव की बात ये कहता हूँ, ये सब के विषय में मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, समझ लिया और 3 महीने में मेरा सब भ्रम कट गया। राम कृष्ण विष्णु शिव ये 4 की मैं उपासना करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राम नाम और गायत्री, ये 4 का जप करता था। संध्योपासना करता था और राम राम तो रात दिन जब तक जागता था तब तक कोई काम करते हुए भी करता था, खूब जम के करता था। ऐसी विरह भावना के समय में हमें कभी साग विचार मिला। जब विचार मिला तो चौंक हुई और लगा कि ये तो बड़ा खंडन कर रहे हैं बाबा। तो मैं कहूँ क्या कबीर साहब ही सबसे बड़े ज्ञानी थे, दूसरे झूठे थे? तो संत हंसे, कहें घबराओ ना, तुम समझते रहो, समझ जाओगे।
3 महीने में मैं समझ गया और सब भ्रम उड़ गया। उसके लिए मुझे कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, देहाभिमान, इनके लिए साधना करना पड़ा, और साधना करना चाहिए जीवन भर। एक साधक होता है, एक सिद्ध साधक होता है। साधक वह है जिसके मन में अभी मैल है, साध रहा है। सिद्ध साधक वह है जिसका मन निर्मल है, लेकिन तो भी जब तक शरीर है तब तक साधना की जरूरत है, क्योंकि मैल आने का चारों तरफ कारण है। तो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए साधना की आवश्यकता है। इन बातों को समझें। अंधविश्वास में चिपक करके समाज बहुत नुकसान उठा रहा है। पहले हम दैवी कल्पना से आपके दिमाग को दुर्बल बनाते हैं, उसके पश्चात आर्थिक और शारीरिक शोषण भी होता है। ऐसे बाबा हैं जो बच्चे देते हैं, वो बच्चे क्या देंगे? हो जाएगा बच्चा, कहते रहो तो किसी खो जाएगा, क्योंकि उसको होना था। और ऐसे भी बाबा हैं जो गलत प्रयोग करते हैं। नियोग प्रथा पहले थी। कुछ पुरुषों में गर्भाधान करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसके लिए वैदिक परंपरा में गर्भाधान कराने के लिए नियम था कि वो गर्भाधान किसी से करा ले। लोग सब जाने, कौरव पांडव इत्यादि की उत्पत्ति तो सब इसी में हुई है। ऐसे हैं लोग कि इस ढंग से भी वो बच्चे देते हैं। तो अगर गर्भाधान कोई करे, करावे, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन छल करके, बदमाशी करके तो बहुत गलत है। तो धर्म के नाम पर खूब लूटा जा रहा है, खूब बकवास, खूब प्रपंच है। जात पात की भावना, ऊंच नीच की भावना, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मेरी जात बड़ी है, तुम्हारी जात छोटी है, ये केवल मान्यता है, इसमें कोई दम नहीं। जिस वेद का लोग बहुत नाम लेते हैं, वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। चारों वेदों में एक मंत्र में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अछूत होता है। ये कोई भी वेद पढ़ करके जान सकता है। जन्म से कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ये भी कहीं नहीं लिखा है। पीछे से जब ये लिखा गया तब ये बात फैली। अथर्ववेद में कुछ इसके आसार आए, ऋग्वेद में नहीं। और पीछे और बिगाड़ा गया, बिगाड़ते बिगाड़ते यहाँ तक बिगाड़ा गया कि ब्राह्मण कहा जाने वाला कितना ही दुराचारी हो, वो पवित्र है, पूजने योग्य। शूद्र कहा जाने वाला कितना ही पवित्र हो, वो पूज्य। घ्रंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणवेद यथारहम स पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो बद्धस्य दंडस्य न चास्म दीयम। ये विष्णु पुराण का मंत्र है। स्वामी शंकराचार्य ने विष्णु सहस्रनाम के भाष्य में इसको उद्धृत किया है। विष्णु सहस्रनाम महाभारत में है, और उसमें एक नाम है विष्णु का ब्राह्मण प्रिय। विष्णु ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मण को प्यार करते हैं। तो उसमें शंकराचार्य स्वामी ने बड़ी बहादुरी के साथ विष्णु पुराण का उदाहरण दिया है। देखो, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, घ्रंतम ब्राह्मण किसी को मारता हो, शपंतम गाली देता हो, परुषम वदंतम कठोर वचन कहता हो, यो ब्राह्मण न प्रणवेद यथारहम, ऐसे ब्राह्मण की भी जो पूजा नहीं करता है, स पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धव, वो पापी है। ब्रह्म अग्नि से वो दग्ध है। बद्धस्य, उसका वध कर देना चाहिए। दंडस्य, उसको दंड देना चाहिए। न च अस्मदीयम, वो मेरा नहीं है। न च अस्मदीयम, मेरा वो नहीं है। ये विष्णु भगवान कर रहे हैं। क्या विष्णु भगवान ऐसा कहेंगे? जो विष्णु भगवान सबका पालक हो, वो ऐसा कहेगा?
सब मत वालों ने अपने अपने महापुरुषों के मुंह में डाल डाल करके बात निकाली है। राम जो नहीं कह सकते थे, राम उपासकों ने राम के मुंह में डाल के निकाला है। विष्णु जो नहीं कह सकते थे, शिव जो नहीं कह सकते थे, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक जो नहीं कह सकते थे, उनके मुंह में डाल करके उनके भक्तों ने निकाला है। ये धर्म के क्षेत्र में महा अनर्थ है। सन 1969 में कबीर विचार गोष्ठी हुई संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। उसके पश्चात कबीर मेला लगा था गोरखपुर में, उसमें आना हुआ और वहीं से एक बस में विविध संप्रदाय के लोग बैठ करके मगहर आए। मोहम्मद जकी कबीर मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, वो साथ में थे। तो जब मगहर में आए तो कब्र पर लिखा था समाधि पर एक दोहा महिमा परक। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या साहब ये कबीर साहब वाणी है? मैंने कहा कबीर साहब ऐसा लिख सकते हैं, भक्तों ने लिखा है। तो कबीर जो नहीं कह सकते हैं उनके भक्त कबीर के मुंह में डाल के निकाल लिए कि देखो कबीर ने कहा है। राम जो कभी नहीं कह सकते हैं, गोस्वामी जी ने वो सब निकाल लिया उनके मुंह से कह करके, कालवा करके। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, राम कहते हैं मुझे सब प्रिय है क्योंकि सबको मैंने पैदा किया है। राम कभी नहीं कह सकते मैं सबको पैदा किया हूँ। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, पूरी वाल्मीकि रामायण में राम के लिए भगवान शब्द नहीं है, कहीं नहीं। रामायण रहस्य मैंने लिखा, छानना पड़ा, कहीं नहीं। आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम, वे कहते मैं मनुष्य हूँ, दशरथ का लड़का हूँ। सीधी सी बात करते, आत्मानम मानुषम मन्ने, मैं अपने को साधारण मनुष्य मानता हूँ। दशरथात्मजम, मैं दशरथ का लड़का हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो अनंत ब्रह्मांड नायक हैं और अपने मुख उन्हीं मुख से कहलवा देते हैं। कृष्ण जो नहीं कह सकते, कृष्ण भक्त कृष्ण के मुख से कहलवाए हैं। कबीर इतने क्रांतिकारी, लेकिन कबीर प्रेमियों ने कबीर के मुख से ऐसी सी बात निकाली है कि हद है। आज राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, कोई भी महापुरुष आए तो अपने अनुगामियों को ही डांटेंगे, लेकिन ये संभावना नहीं है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है। 2-2-4 सत्य है, 2-2-5 सत्य नहीं है। कोई पुस्तक प्रमाण नहीं है, कोई परंपरा प्रमाण नहीं है, कोई महापुरुष प्रमाण नहीं है, निर्णय प्रमाण है। निर्णय बानी गुरमुख हुई, पंचग्रंथी में रामराज साहब कहते हैं निर्णय बानी ही गुरमुख है। किसी गुरु के मुख से निकलने के नाते कोई गुरुमुख नहीं है। गुरु अनेक प्रकार के हैं और असली गुरु की कोई सींग पूछ नहीं लगी है कि जान लो। निर्णय का वचन जो का है वो गुरु है। निर्णय का वचन क्या है? 2-2-4। निर्णय का वचन जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, युक्त है, तर्क के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, वो सत्य है। कहीं लिखा है महात्मा 1000 वर्ष जिए, झूठ है। 100 वर्ष के अंदर लोग मरते हैं, 100 वर्ष से कुछ लोग ऊपर जाते हैं, बस। ये युक्त है। नर नारी से बच्चे होते हैं, बिना नर नारी के कोई बच्चा पैदा हो गया, ये गलत बात है। ये सृष्टि क्रम विरुद्ध, ऐसा नहीं होगा। तो युक्त है, वही सच है। इस पर विचार करें। जात पात की भावना पर मैं कह रहा था कि हजारों वर्षों से अच्छे चिंतक विद्वान हुए, लेकिन उनको ये बुरा नहीं लगा कि वर्ण व्यवस्था और जात पात की घृणित धारणा फैला करके जो हिंदू समाज को तोड़ा गया है, ये गलत है। ये उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि उसका समर्थन करते गए। स्वामी शंकराचार्य ने वेदांत भाष्य में शूद्राधिकरण में लिखा कि शूद्र वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। तो मैं सोचा कि स्वामी शंकराचार्य के भाष्य पर जो भाष्य लिखे हैं वाचस्पति मिश्र, वो तो बहुत उदार थे। 12 दर्शन कानन पंचानन उनको कहा जाता है। 12 दर्शनों के जंगल के सिंह और
जहां पर उन्होंने भाष्य लिखा है उदारता से लिखा है। उनके भाष्य के आधार पर शंकराचार्य का भाष्य प्रसिद्ध हुआ है। और ये उत्तरी बिहार के थे, मिथिला क्षेत्र के थे, वाचस्पति मिश्र। शंकराचार्य के तत्काल बाद पैदा हुए थे। तो मैं सोचा कि वे उदार हैं, शायद शंकराचार्य के भाष्य पर जो भाष्य किए हैं सुधारे होंगे। तो जब उनका भाष्य पढ़ा, संस्कृत में सब है वो, जब उनका भाष्य पढ़ा तो उन्होंने पहले तो जरूर कहा बेचारे शूद्रों का कल्याण क्यों न हो, वे वेद पढ़ने के अधिकारी क्यों न हो, दया करके उन्होंने कहा। फिर आगे क्या कहते हैं कि लेकिन शास्त्र का प्रमाण ऐसे ही है कि वेद के अधिकारी नहीं, वेद पढ़ने को अधिकारी नहीं। फिर और अपनी युक्ति से लिखा। तो जब ये पढ़ा तो मन निराश हुआ, वाचस्पति मिश्र से भी, कि ऐसे योग्य व्यक्ति को भी ये नहीं बुरा लगा कि ये जात पात की घृणित भावना। सदगुरु कहते हैं कि चाहाड़ मलमूत्रा एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि हुई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं। सबके शरीर में हड्डी चाम मांस रक्त मल मूत्र भरा है। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है? पेट में टट्टी है, कौन मेहतर नहीं है। चाम ओढ़े हैं, कौन चमार नहीं। सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, कौन ब्राह्मण नहीं। सब कुछ सब है। ब्राह्मणत्व है शील क्षमा दया करुणा प्रेम, जिसमें वो ब्राह्मण है। काम क्रोध लोभ मोह में ग्रस्त है, शूद्र है। इस प्रकार परिभाषा करो, ठीक है। कबीर साहब ने झाड़ करके कहा। शास्त्रों में कहीं कहीं थोड़ी सी बात आई, महाभारत में कुछ बात आई है। महाभारत में इसलिए भी आई है क्योंकि महाभारत के कई अंश क्या, महाभारत की पूरी रचना ही बुद्ध काल के बाद हुई है। मैं तो इस समय महाभारत पर लिख रहा हूँ और जो ऐतिहासिक तथ्य आता है उसको भी देता हूँ। और बौद्धों के विचार भी चारों तरफ से फैले थे, लेकिन पंडितों के अपने विचार भी तर्कशील थे। तो ऐसी तर्क की बात आई है कहीं कहीं, लेकिन उसके उल्टा भी आया है। कबीर ऐसे हैं इतिहास में जो सीधे कहते हैं और दोहरा नहीं कहते, एक कहते हैं, आर पार भय रहित। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, सहस समाना घट घट बोले वाक्य चिरतनूपा, वाको नाम कहा कह लीजिए ना वाक्य वर्णन रूपा। तय मैं क्या कर सी नर गौरी, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिव एक है, कौदो काय नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना नाना भात बखाना, हिंदू तुर्क जैन और जोगी ये कल काहू न जाना। ये कल कल कोमलता कलरव, पक्षी कलरव कर रहे थे, मधुर ध्वनि कर रहे, कल नाम मधुर। ये मिठास, अनेकता में एकता की मिठास, ये मतमतांतर के लोग नहीं जानते हैं। ठीक से आप समझ जाएं तो किसी को आप नीच नहीं कहेंगे। और कम से कम इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सबको ध्यान देना चाहिए। आज से जात पूछना बंद करो, किसी मनुष्य से जात मत पूछो, व्यवहार करो। पवित्रता देखो व्यवहार लो, न पवित्रता देखो न व्यवहार लो। ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग जो मांस खाते हैं, आपके घर में आए क्या तो उनको आप पतरी में भोजन दोगे? पत्थर में थाली में लेना पड़ेगा। मांस खाते हैं लेकिन थाली में लेना पड़ेगा। और जिनको आप मानते छोड़ जात के हैं, वे भक्त हैं, सदाचारी हैं, उनको बर्तन देने में परेशान होगे, ये क्या है? और उसी के आपके बर्तन में कौवा खा जाता है, मक्खियां तो बैठती ही हैं। इंसान से घृणा है। जात पूछना बंद करो, किसी से जात मत पूछो। अगर अंतरजातीय शादी करते हो, मानते हो, तो शादी में भी पूछने की जरूरत नहीं है, योग्यता देख लो बर बहू पर। अब अगर अंतरजातीय शादी नहीं मानते हो तो विवाह के समय पूछ लो। इसके लिए मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि अंतरजातीय शादी करो न करो आप लोगों का विचार है, मेरा विचार नहीं। एक कॉलेज का लड़का एक बार मुझे पत्र दे करके पूछा था,
आप अंतर्जातीय शादी मानते हैं कि नहीं मानते? तो मैंने उसको उत्तर लिखा था, मैं शादी ही नहीं मानता। इसलिए मुझसे मत पूछिए, तुम लोगों का विषय है। तो मैं इस पक्ष में नहीं पढ़ता हूँ। अगर आप अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हो तो विवाह के समय पूछ लो लड़के लड़की को जात बिरादरी, बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है? झूठा अहंकार में बड़ा हो और झूठी हीन भावना में छोटा हो, दोनों पाप है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और ये महापाप पंडितों और महात्माओं सन्यासियों ने किया है, ज्ञानियों ने किया है। इस पाप को कबीर साहब ने एकदम धो दिया। कबीर साहब चाहे थे आज से 500 वर्ष पूर्व कि पूरी मानवता को सब तरफ अधिकार हो और कोई किसी को अछूत न कहे। भारत आज़ाद होने पर वो कानून के रूप में बदल गया। आज कानून है कि सबके बच्चे कहीं किसी दिशा में ऊपर चढ़ सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं, और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। इसलिए आज कल कबीर युग है। जब संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कबीर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी सभी विद्वान उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था, मेरा भी भाषण हुआ। तो जब चले, रात का समय था, गली में, तो एक पंडित ने कहा मुझसे, महाराज ये कबीर युग है, आप लोग आगे बढ़िए, कबीर की आवश्यकता है। पंडित लोग भी जो उदार हैं ये महसूस करते हैं। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर विधानसभा भवन, लोकसभा भवन में भले बैठे हों, लेकिन वे कानून बनाने के लिए मजबूर हैं कबीर विचारों के अनुसार मानवतावादी परख पर। अब गोस्वामी जी की बात वो नहीं बना सकते हैं कि पूजी विप्रशील गुणहीना सुदृढ़ गुणगन ज्ञान प्रवीणा। गोस्वामी जी के विचार अथवा वर्णवादी विचारों के अनुसार वो नहीं बना सकते कानून, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हों, लेकिन न तो सभा में कह सकते न कानून बना सकते हैं। और ये समझ लीजिए, इतिहास आगे बढ़ता पीछे नहीं लौटता है, आगे और खरा आएगा। ब्राह्मण घराने के लड़के सब उदार होते चले जा रहे हैं। एक ब्राह्मण लड़के ने मुझसे कहा कि साहब अब तो अपने गांव में मैं जितने मुझसे ज़्यादा उम्र के हैं सबको नमस्कार करता हूँ, लेकिन 50 वर्ष के पूर्व ऐसा संभव नहीं था। एक ब्राह्मण कहे जाने वाले का बच्चा 5 वर्ष का है और 80 वर्ष का ठाकुर भी उसको नमस्कार करता था, लेकिन उसने कहा कि मैं सबका नमस्कार करता हूँ जो मेरी उम्र से ज़्यादा है। तो कुल बदल रहा है। आप लोग अपने मन को विवेक में रखिए और साहस रखिए, जात पात की भावना छोड़िए, पवित्रता और सदाचार पर विश्वास कीजिए। ये सब मान्यताओं की बातें हैं, समझ लो भ्रम कट जाएगा। अंतिम बात थोड़े में है, जो विषयासक्ति है, देहाभिमान है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जिससे पैदा होते हैं, ये समझना भी है और इसकी आसक्ति को जीतने के लिए अभ्यास भी करना है। देहाभिमान सबसे बड़ा रोग है। पहले ये समझो कि आप देह नहीं हो, आप शुद्ध चेतन हो। देह जड़ है, आप चेतन है। देह की इंद्रियों और मन से आप जगत को जानते हैं। जगत आप में नहीं है, पूरा जगत विदेश है आत्मा के लिए। जब आप गाढ़ी नींद में जाते हैं तो जगत नहीं रहता है, जगत खो जाता है। जागते जागते भी जिधर आपका मन नहीं है उसका ख्याल नहीं होता है। संसार का आभास हमें मन इंद्रियों द्वारा होता है। मन इंद्रियों को समेट लेने के बाद कैवल्य अवस्था, अकेलापन है। अपने आत्मा को पहचानो। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध है। आप आनंद के सागर, सुख के सागर हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अपने को पहचानते नहीं। देहाभिमान, देह बुद्धि है।
मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, विद्वान हूँ, अविद्वान हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, तमाम देह की भावनाओं में लिप्त है और इसके लिए भोग और प्रतिष्ठा की कामना है। हम इंद्रियों के भोग मिलें और लोगों पर हमारी प्रतिष्ठा हो। इस मानसिक रोग के कारण मन उद्वेगित रहता है। मन के उद्वेग को शांत करना साधना का मतलब है। मन के उद्वेग हमारे शांत हो। ये तब शांत होंगे जब अपने स्वरूप को पहचानोगे और विषयों के लिए तृष्णा मिटेगी। सब कुछ छूट जाने वाला है। वर वधू मिलते हैं, विवाह होता है। विवाह एक दिन का होता है। दूल्हा पुरुष को कहा जाता है एक दिन, दूसरे दिन उसको कोई दूल्हा नहीं कहता। बल्कि इन देवियों को तो दुल्हन कहने का रस्म है। पता नहीं यहाँ अवध क्षेत्र में है। अवध क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ इसलिए वहाँ की बात जानता हूँ। बुढ़िया से कोई आकर के कुछ कहा, बुढ़िया कहती भैया दुल्हन जाने है, दुल्हन मलकिन है। अब उसकी दुल्हन 50 बरस की है लेकिन दुल्हन कही जाती है। लेकिन ये पुरुष लोग एक ही दिन दुल्हा कहे जाते हैं इसलिए सब ज़्यादा धोखा पुरुष लोगों को मिलता है। देवियाँ तो दुल्हन कहलाती बहुत दिनों तक, देवता दुल्हा एक ही दिन कहलाते हैं। दुल्हा दुल्हन का जो आकर्षण है कितने दिन का है, सब लोग सोच लें। बूढ़े लोग सोचें जब आप दूल्हा बने थे कितना जोश रहा। आज कोई कहे बाबा आप जब दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा। बूढ़ा भारे हुए जुआरी की तरह बैठा, जिसके लिए कामनाएं थी सब फीकी हो गई। पत्नी भी अपने बच्चे की तरफ है। प्रायः गृहस्थ लोग कहते हैं कि साहब क्या कहूँ, मैं तो अकेले हो जाता हूँ। ये जो घर की मलकिन है अपने बच्चों के साथ रहती है। अभी देवियाँ तो स्नेह हृदय की होती हैं, बच्चों से प्यार करती हैं। और ये देवता लोग तो डांटने गासने में माहिर हैं। तो दो दल तो हो ही जाएंगे। अंत में थकना है संसार से। चाहे जितना संयोग बटोर लो भोगों का, वो बिखरना। लाओ चे क्या कहते हैं, मैंने कल कहा था, अकेलापन, अकिंचनता और असमर्थता ही आना है। देखो अटल बिहारी वाजपेयी अकेले हैं, कमरे में पड़े हैं, अकिंचन है, उनके पास कुछ नहीं, दवाई पानी है बस, और असमर्थ है। ऐसे सबका होना है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, उसके लिए सावधान हो। जितना हमें कुछ मिला है सब धोखे की टट्टी है। आज समझ में नहीं आता है और जब समझ में आएगा तब कुछ कर नहीं पाओगे। अभी मरने का टाइम आ जाए, लगे अब मर रहा हो, तो कुछ कर पाओगे, और तब लगेगा कुछ अब नहीं। पहले से समझो, विवेक से काम करो, व्यवहार करो, कर्मशील रहो, निठल्ले न रहो। लेकिन साथ साथ आत्मज्ञान में संतुष्ट होने का काम करो। जीवन का फल आत्म तृप्ति है, आत्म संतोष है, कैवल्य दशा है, अद्वैत दशा है। अद्वैत पारक मानता है। पारक सिद्धांत का अद्वैत अपने ढंग से, गड़बड़ झाला वाला नहीं है। जड़ चेतन मिला करके वेदांती अद्वैत कहते हैं। पारक का अद्वैत है, जो अलग है उसको छोड़ के अकेले रह जाना। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गाय है, जैसा रहे तैसा काहे कबीर विचार। एक कहूँ तो है नहीं, नाना जीव है, जड़ तत्व है, एक कहाँ है। और उस स्थिति में पहुंच करके दो कहूँ, वहाँ दो कहाँ। जब संकल्प शांत हो गए, आत्मा अकेला रह गया, तो वहाँ दूसरा कहाँ है। संकल्प से जगत सामने होता है। संकल्प शांत हुआ, जगत शांत हुआ, और जगत शांत हुआ तो अकेला रह गया। यह अद्वैत है, कैवल्य है, निराधार है, शेष है, बका है। सूफी संत बका कहते हैं, अरबी में बका और संस्कृत में शेष। शेष नाम बचा हुआ, सब छोड़ दिया, संकल्प छूट गया तो छोड़ने वाला आत्मा शेष रह गया।
जिनका अभ्यास पूर्ण है, जिनका वैराग पूर्ण है, ध्यान में बैठते हैं, संकल्प छोड़ दिए, शांत, संकल्प रहित अवस्था उनकी हो जाती है। वो अद्वैत अवस्था है, कैवल्य अवस्था है, पारक अवस्था है। शब्द से घृणा मत करो, शब्द की परिभाषा सही करो। अकेलापन ही अद्वैत है। जड़ चेतन मिला के अद्वैत कहते वो गलत है। आपका आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा देह नहीं है। अब आत्मा परम सुख स्वरूप, परम आनंद में कह सकते हो, क्योंकि दुख वहां नहीं है, यही सुख है, क्लेश नहीं है, यही आनंद है। सदगुरु ने कहा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानंदा, जो अब की बार वासना की गांठ को तोड़ दे सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। तो सदा के लिए आनंदित कौन है? जिसको क्लेश नहीं है, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। विदेह मुक्त पर सदा के लिए आनंद होना होता है। जीवन मुक्त के लिए साधना करना, विदेह मुक्त के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जीते जीते सब तरफ से निष्काम निर्माण हो जाएं, आत्मलीन हो जाएं, बस आज ही मुक्त है। सांस चलती ही चलती, जब टूट जाए टूट जाए, कहीं भी टूट जाए, वो सब समय मुक्त है। कोई गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो अपने आत्मा का बोध उसे ठीक हो गया, स्वरूप का ज्ञान, और सारी आसक्ति छोड़ दिया, और अपने आप में लीन रहने का निरंतर अभ्यासी है, कोई हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो आज ही मुक्त है और सदा मुक्त है। और अपने स्वरूप को नहीं समझता है, समझता भी है तो साधना नहीं करता है, विषय आसक्ति की निवृत्त नहीं है, मोह माया की निवृत्त नहीं है, तो फंसा रहेगा। साहब ने व्यंग किया है, नेरे न खोजे बतावें दूर, 14 बागुल रहल पूर, लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीयू पीयू, अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। लोग नेरे नहीं खोजते, दूर बताते। नेरे का मतलब निकट, अपने पास। निकट भी कहना एक तरीका है, वो स्वयं आप है। जिसको आप खोज रहे हैं, आप खुद हैं। आप परमात्मा खोज रहे हैं, ब्रह्म खोज रहे हैं, खुदा खोज रहे हैं, घाट खोज रहे हैं, निर्वाण कैवल्य खोज रहे हैं, वो आप ही हैं। नेरे न खोजे बतावें दूर, दूर बताते हैं कि भगवान दूर है। साहब कहते 14 बागुल रहल पूर, चारों तरफ तो बागुल जाल फैला है, धर्म के नाम पर जाल भटकाओ। लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीयू पीयू, लाखों शिकारी हैं, जीव अकेला है, उस पर बाण चल रहा है। पंडित कहें कि हमको दो, ईश्वर से भेंट कराए दे, पंडा कहें कि हमको दो, हम बैकुंठे पहुँचाए दे, कहें ज्योतिषी हमको दो, हम अभय पुत्र होआए दे, और भुआ कहें कि हमको दो, हम अभय भूत लौटाए दे। एके बार रुटिया 50 है खवैया, इनके जेरा का लागल बा 1000। तो लक्ष्य हेरी एक जीव, ताते पुकारे पीयू पीयू, अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाओ। अंतिम बात ध्यान दीजिए, अब की बार जो हो चुकाओ, अब की बार इस जीवन में चुकाव कर दो तो उसकी पूरी दांव लग गई। चुकाव करने का मतलब क्या है? आप कर्जी थे, कर्ज थे, और लेने वाला सिर पर चढ़ा रहता था, रोज सर दर्द करता था, जोड़ बटोर करके पैसा उसको दे दिए, छुट्टी हो, चुकाव कर लिए, अब मुक्त हो गए। देह से लेकर के नाम रूपात्मक समस्त संसार जड़ प्रकृति की चीज है, इस पर हमने अपना कब्जा माना, इसलिए हम फंसे। इसको चुकाव कर दो, लौटा दो, प्रकृति का है, शरीर मेरा नहीं, जड़ प्रकृति की है। और जितना भी दृश्यमान पदार्थ सब जड़ प्रकृति की है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं और कोई नहीं, और मैं किसी का नहीं हूँ। ये निर्दय सत्य का बोध जिसको हुआ और इसमें जो स्थित हुआ, उसका चुकाव हो गया, कुछ लेना देना अब नहीं रहा। चुकाव करना है, एक दिन सांस टूटेगा तो चुकाव हो जाएगा, लेकिन मन की रस्सी बंधी रहेगी, फिर घसीटते रहो।
पहले चुकाव कर दो तो कल्याण हो जाएगा। छोटी कहानी कह करके मैं बंद करूँगा। आप लोग कहानी जानते होंगे कि एक सेठ से दो व्यक्तियों ने 100 रुपये उधार लिए और कहा 1 महीने में दे देंगे। एक ने दे दिया, दूसरा नहीं दिया। वो चालाक था, साल भर नहीं दिया। सेठ पकड़ पाया, बंधवा दिया कमरे में। कहा रुपया दो तब छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कहा सेठ जी रुपये अभी नहीं है, होंगे तब दे देंगे। कहे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बहुत रोया गया। सेठ ने कहा अच्छा 100 प्याज खा लो, हम रुपये छोड़ दें। प्याज रखे गए, 1-2 खाया तो परेशान हो गया। कहा नहीं खा पाएंगे। कहे 100 मिर्ची खा लो, छोड़ दें। जो उसमें होश तो रहता नहीं है, कहा धरा गया। 1 मिर्चा भी नहीं खा पाया। कहा सेठ जी मिर्ची भी नहीं खा पाएंगे। कहे 100 जूते खा लो, रुपये छोड़ दें। कहा जूता खाना तो है नहीं। पेट के बल लेटा, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया और कहा सेठ जी रुपये मंगाए देता हूँ, छोड़ दीजिए। रुपये मंगा दिया, दे दिया। कौन समझदार है? जो पहले दे दिया वो समझदार है। दूसरे ने तो प्याज खाए, मिर्ची खाए, जूते खाए, रुपये दिए। सब लोग यही करते हैं, प्याज खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, जूते खाते हैं, रुपये देते हैं। चुकाव तो करते ही हैं। राम नाम सत्य एक दिन होगा और अर्थी उठेगी और ऐसी बस्ती में जाके बसना होगा जहाँ कभी उजड़ना नहीं है। देह रहते रहते चुकाव कर दो, देह रहते रहते मोह को मिटा दो। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। बच्चों का सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, अपने कर्तव्य को करो, लेकिन अनासक्त होकर। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए धाय आती हैं, बच्चों का प्यार करती, उपटन करती, दूध पिलाती, सब काम करती है, लेकिन समझती मेरा नहीं है। ऐसे विवेक से समझें मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो मेरा परमात्मा आत्मा है, मेरा ब्रह्म, मेरा खुदा, मेरा गॉड, मेरा कल्याण, मेरा अपना स्वरूप है। ये बोध जिसको हो गया और सब चुकाव कर दिया, जो कुछ मिला हुआ है सबको प्रकृति को लौटा दिया। कहीं कबीर ताकि पूरी दाव लगे। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।